जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। काम वासना का खेल खत्म। अब काम वासना किसी को नहीं आएगी और आराम से ब्रह्मचर्य का पालन होगा, क्योंकि बहुत बंदे कह रहे हैं कि भाई जब भी मैं ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट करता हूँ तो भाई काम वासना आके मेरे को गिरा जाती है। तो आज से काम वासना का आना बंद, और भाई तुम स्टार्ट कर दो ये चीज़ें फॉलो करना। जो जो नियम बता रहा हूँ उनको आज से ट्राई करो, और भाई कभी भी काम वासना नहीं आएगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना वीडियो को। हाँ जी, तो भाई स्वागत करता हूँ एक और न्यू मज़ेदार वीडियो में। कैसे हो आप सभी? मेरे को कमेंट में बता दिया करो कैसे हो आप सभी और कहाँ से हो, ठीक है। आज का जो टॉपिक है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। थंबनेल देख के आए हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा जो टॉपिक है आज का वो है भाई काम वासना को जड़ से कैसे ख़त्म करें, यानी काम वासना का खेल ख़त्म। अब ये काम वासना आती क्यों है, और भाई किन लड़कों को आती है, क्या खाने से आती है, क्या पीने से आती है, और क्या करें ऐसा जिससे हमारी काम वासना बिल्कुल बंद हो जाए और हम आराम से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएँ। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब ब्रह्मचर्य स्टार्ट करते हो, यानी मास्टरबेशन बंद करते हो, तो जैसे तुम ब्रह्मचर्य के में अपनाते हो, मान लो ब्रह्मचर्य आपने अपनाया, उसके बाद तुमने 5 दिन कंट्रोल किया ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन किया। जैसे ही तुम 6वें दिन पे जाते हो तो डायरेक्ट तुम्हारे अंदर आ गई काम वासना। अब जब काम वासना आ कैसे गई भाई ये? अब तुम बोलो भाई मैंने ऐसा कुछ खाया ही नहीं, तो काम वासना कहाँ से आ गई? जो तुम्हारे घर पे खाना बन रहा है ना, उसी की वजह से आ रही है काम वासना। और एक और चीज़ है बहुत पुरानी, जिससे मान लो उससे तो भाई दिक्कत रहेगी थोड़ी बहुत। अब एक और कौन सी पुरानी है वो भी बताऊंगा। अब घर के खाने से कैसे आ रही है? जो घर पे तुम खाते हो उसमें क्या होता है, लहसुन प्याज। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अब मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, मेरे घर पे ही बनती है यार, ये चीज़ तो मेरे घर पे ही बनती है। तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है, इन चीज़ों को कर देना थोड़ा सा कम। वरना आप एक बार ट्राई करो कि लहसुन प्याज को कम करना, क्योंकि मैंने बताया था कि लहसुन प्याज हम ब्रह्मचर्य में खा सकते हैं, लेकिन हमारी काम उत्तेजना बढ़ती है, काम वासना बढ़ती है। अब काम वासना बढ़ेगी तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य टूटेगा, ब्रह्मचर्य टूटेगा तो तुम्हारे नुकसान होंगे बहुत सारे। अब ऐसे ऐसे तुम क्या करते हो भाई, काम वासनाओं को छोड़ते छोड़ते जाते हो आगे। अब ये काम वासना को तुमने क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया, इसको जड़ से ख़त्म नहीं किया तुमने। अब ये आगे कुछ टाइम तुम ब्रह्मचर्य करोगे, उसके बाद फिर से आएगी, आपको ये फिर से गिराएगी। अब ऐसे ऐसे तुम ब्रह्मचर्य स्टार्ट करते हो, ऐसे तुम्हारा ख़त्म होता रहता है, तुम्हारी लाइफ में चेंजेस नहीं आते, और ऐसे ऐसे तुम्हारा ब्रह्मचर्य ख़त्म होने स्टार्ट हो जाता है। जब भी तुम ब्रह्मचर्य करते हो तो काम वासना आके खेल ख़त्म कर देती है, कहीं कुछ हो जाता है। घर का खाना थोड़ा सा बंद कर दो, कैसा, जैसे जिसमें लहसुन प्याज हो, या फिर घर वालों से बोल दो कि लहसुन प्याज का खाना मेरे को ना दें या फिर कम दें। अब नॉर्मल है तो भाई खा सकते हो, ठीक है, नॉर्मल ज़्यादा संख्या नहीं है उसकी, मतलब कि जो ज़्यादा ग्राम वगैरह नहीं है, जैसे कि लहसुन प्याज ज़्यादा ग्राम का ना पड़ा हो ज़्यादा, तो उससे तुम्हारी उत्तेजना बढ़े। अब दूसरी बात क्या है, जो पुरानी मैंने बताई थी अभी कुछ टाइम पहले। दूसरी बात है कि भाई ये काम वासना का झंझट क्या होता है पता है? जब तुम मान लो 2-2, 3-3 साल करके आए हो ना, अब तुम डायरेक्ट एकदम रुकोगे तो उत्तेजना बढ़ती है ये। अब किसी काम को मान लो तुम डेली रनिंग करते रहोगे, अब कुछ टाइम रनिंग बंद कर दोगे तो तुम्हारी उत्तेजना बढ़ी है, यानी पता है तुमको ये चीज़ कैसे होती, क्या होता क्या नहीं होता। अब ऐसे क्या होता है मान लो अभी तुमने रनिंग की, तुमने 1 साल दबा के रनिंग की, हर एक दिन 365 दिन दबा के रनिंग की, ठीक है। उसके बाद तुमने कर दी रनिंग बंद, 1 दिन के अंदर कर दी तुमने रनिंग बंद 1 महीने तक। अब 1 महीने बंद कर दिया तो तुम्हें क्या, थोड़ा बहुत तुम भूल गए, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि तुम्हें याद है कि मैंने उस रोड पे ऐसे रनिंग की थी, वैसे रनिंग की थी, ठीक है। अब ये उत्तेजना उन्हीं लोगों को आती है जो भाई कंट्रोल नहीं कर पाते, और जिनके मन में एक बार बोल दिया है कि भाई मुझसे नहीं होगा। अगर भाई तुझसे नहीं होगा तो किससे होगा? अगर भाई तू ही हार मान लेगा, तू ही नहीं बढ़ पाएगा, तू लोगों को कैसे आगे बढ़ाएगा? ये मेन चीज़ है तुम्हारे मन को अपने बस में कैसे करें, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मन को बस में करने के लिए भाई तुम्हें डेली, मान लो अभी तुम्हारे अंदर कभी भी काम वासना आए तो भाई तुरंत नहा धोकर, ठंडे पानी से, समर का पानी हो कैसा भी, ठंडे पानी निकाल के भाई जल्दी से नहा धो के चले जाओ वहाँ पे मंदिर में, चले जाओ हनुमान जी के कदमों में। वहाँ पे जाने के बाद एक पढ़ लो भाई क्या, हनुमान चालीसा। अब बोलोगे भाई ये सब चीज़ मैंने ट्राई कर ली फिर भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ तेरे को, ये चीज़ फॉलो करना। जब भी तू जाए तो एक बार कहना दिल से कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ गलत किया भी नहीं,
तो भगवान जी का सिर्फ एक ही जवाब होगा, तुम अपने मन को अपने बस में नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो पार्थ है, यानी कि जो लड़का, भगवान जी बोलते जो लड़का अगर एक बार अपने मन को अपने बस में कर ले तो भाई फिर उसका मन चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी कराए, उसे किसी से कोई दिक्कत नहीं रहती। हर एक काम वो सिर्फ अपने मन से ही करता है। अब मान लो तुम ब्रह्मचर्य डेली तोड़ रहे हो, ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हो, हिला रहे हो, तो भाई इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा है? तुम्हारी हड्डी कमज़ोर हो रही, तुम्हारी नसों में से तुम्हारा वीर्य निकल रहा है डेली। अब तुम वीर्य डेली निकालोगे तो भाई काम उत्तेजना जागेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतना ही हिम्मत ही नहीं है कि भाई आप कंट्रोल कर सको। मैंने बताया कि भाई वही लोग कंट्रोल कर सकते हैं, भाई बंदे कंट्रोल कर सकते हैं जिसका अपना मन हो। अगर तुम्हारा भी खुद का मन है तो भाई मेरे को कमेंट में बताना। तो मैं बता रहा हूँ भाई, देख तू कर सकता है, लेकिन तेरे को भाई कैसे भी करके तेरे को ये नॉर्मल लाइफ से अलग हटके चलना होगा। अब कैसे हटके, एकदम किसी से कोई मतलब नहीं, और भाई अपने काम पे फोकस कर। और कभी भी ये मत सोच कि भाई मेरा नाइट फॉल वगैरह हो गया, सपन दोष वगैरह हो गया तो मैं मास्टरबेशन कर दूँ। ऐसा मत सोच, क्योंकि ये सपन दोष वगैरह भगवान जी की कृपा से होता है। अब कैसे होता है आप लोग सोच रहे हो भाई ये तो पागल बना रहे हो तुम। भाई ये एक प्रतीक्षा होती है, यानी परीक्षा होती है। अब ये परीक्षा कैसी होती है? भगवान तुम्हें देखते हैं कि भाई तुम कितना कंट्रोल कर सकते हो अपने मन पे। अब जैसे तुम्हारा सपन दोष होता है, तुम सुबह उठ के हिला देते हो ना। अब हिला देते हो सुबह उठ के, तो भाई तुम्हारा ब्रह्मचर्य खत्म हो गया, यानी भगवान जी को पता चल गया ये बंदा इतना ही कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मेन कारण यही आता है हमारा। तुम कर क्यों देते हो मास्टरबेशन, हिला क्यों देते हो? तुम्हारे अंदर इतनी उत्तेजना नहीं है कि भाई सपन दोष होने के बाद तुम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सको। क्योंकि उन्हीं बंदों को उत्तेजना आती है कि भाई वो बंदे कंट्रोल कर सकते हैं। तू भाई कंट्रोल कर सकता है, अपने मन को अपने बस में कर सकता है। अगर तेरे को कुछ लाइफ में करना है, तेरे को ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा, उसको फॉलो करके अच्छे से चलना होगा। अब तू सोचेगा भाई घर बैठे ब्रह्मचर्य कर लूँ तो थोड़ी ना होगा। भाई कोई चीज़ हर एक टाइम पे होती है, हर एक टाइम पे हर एक चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी तुम करो कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर तेरे को लाइफ में कुछ अचीव करना है, हासिल करना है, तो भाई तेरे को किसी भी हालत में तेरे को उठ के चलना होगा। तू ये मत सोच कि भाई लोग क्या बोलेंगे। 4 लोग ज़्यादा नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बोलेंगे। तू कर सकता है भाई, मेरे को पता है तू कर सकता है भाई। तू सुनना है ना, तू कर सकता है भाई। तू ट्राई करता रहे। जो बंदे बोल रहे हैं ना भाई मेरी हिम्मत हार रही है, भाई मैं 4 बजे नहीं उठ पाता, वो नहीं कर पाता, तो भाई हिम्मत मत हारो। जुनून रखो अपने अंदर, हौसला रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि भाई मेरे को किसी भी हाल में ये काम करना है किसी भी हाल में। जब तक देखो वही बंदा हासिल होता है ज़िंदगी में जो भाई सोचता रहता है भाई ये काम हुआ नहीं है, करना है मेरे को, नहीं हुआ करना है। जो बंदा ऐसा सोचता रहता है भाई लाइफ में आगे बढ़ता है। ना कि ये कि भाई एक बार हार गया तो भाई वो हारता जा रहा है। ऐसा नहीं, एक बार अगर हार गया तो बोल दो अपने आप से कि अगर मैं 100 बार हारा तो 101 बार मैं उठूंगा ज़रूर। यानी अगर तुम 1000 बार गिरोगे तो एक ना एक बार भाई वहाँ से उठोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय हनुमान जी।